अस्सलामुअलैकुम जी, मैं तरीम काजी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं एक मौजू पे बात करना चाह रही हूँ जो कि है नौजवानों से रिलेटेड, स्पेशली लड़कों से ये रिलेटेड इशू है जिसके बारे में मुझे मुतअद्दिद डीएम्स रिसीव हुए हैं और बहुत से लोग हैं जो अपने मसले शेयर करते हैं। उनको मैं पर्सनली जवाब दे सकती हूँ, लेकिन मैं वीडियो इसलिए बना देती होती हूँ क्योंकि हो सकता है वो सिर्फ किसी एक इंसान का मसला ना हो, उससे बाकी भी लोग गुजर रहे हैं और वो शायद शेयर ना कर पा रहे हैं और उस मौजू के हवाले से बात होना ज़रूरी भी है। तो आज जिस मौजू में बात करना चाह रही हूँ वो है कि वालिदैन जो है वो जानबूझकर अपने बच्चों की शादियों में डिले करते हैं। अब इसमें सबसे पहले अगर मैं लड़के के वालिदैन की बात कर लूँ तो लड़के के वालिदैन की ये सोच होती है कि हमारा बेटा पढ़ लिख जाए, अच्छी जॉब पे हो जाए और उसके साथ साथ जब वो अपना घर बना ले, वो हमें भी सेटल कर दे, वो ख़ुद भी सेटल हो जाए, फिर वो शादी करे। देखें, एक चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि एक लड़का जो कि अभी 23, 24, 25 साल का है, अगर वो बिलफर्ज अपनी स्टडी को कंप्लीट करने के बाद जॉब करना भी शुरू कर देता है तो फिर भी ये मुमकिन नहीं है कि वो अपना घर बना पाए इतनी जल्दी। स्पेसिफिकली आजकल के सिनेरियो में अगर देखा जाए तो महंगाई की जो शरह है, जो हालात चल रहे हैं, जो चीज़ें चल रही हैं, उसमें एक लड़का बेचारा कम अज़ कम अपनी जॉब से अपने अखराजात और घर के अखराजात उठाएगा। अगर वो फैमिली बनाता है तो मुश्किल से उसके अखराजात उठाएगा। वो इस उम्र में अपना घर नहीं बना सकता। यहाँ पे लड़कियों के वालिदैन को भी मैं ये नोटिफाई करना चाहूँगी कि आप समझते हैं कि आपने अपनी बेटी की शादी ऐसे घर में करनी है जहाँ पे उसे घर मिले, गाड़ी मिले, बंगला मिले, ज़मीनें जायदादें मिले, तो भाई सॉरी टू से फिर आपको अपनी बच्चियों के लिए लड़का नहीं बल्कि अंकल तलाश करना चाहिए, क्योंकि इस मकाम पर पहुँचने के लिए एक कंटिन्यूस स्ट्रगल चाहिए होती है। और जो भी कोई सेल्फ मेड होगा, जो भी कोई मिडिल क्लास होगा, उसके लिए तो बहुत ही मुश्किल है ये सब करना। क्यों? क्योंकि एक टाइम लगता है। आप कहते हैं हमने अपनी बच्चियों को ये सब कुछ दिया हुआ है, तो आपने क्या उसी दिन से दे दिया था जब वो पैदा हुई थी? नहीं, एक टाइम लगता है, एक स्ट्रगल होती है। हमने अपनी बच्चियों को भी ये सिखा दिया है और उन्हें भी इस तरह का बना दिया कि वो हद से ज़्यादा मादियत को इम्पोर्टेंस देती हैं। हमें ये समझना होगा कि शादी का मतलब ये नहीं है कि आपको सब कुछ रखा हुआ प्लेट में मिल जाए। कुछ चीज़ों के लिए आपने स्ट्रगल भी करनी है। मेरे एक उस्ताद थे, वो कहा करते थे कि आजकल शादियों के टूटने की एक बड़ी वजह ये भी है कि अब सब कुछ तो मिल जाता है, जहेज़ वैसे मिल जाता है लड़के को, लड़की को घर वैसे मिल जाता है, बहुत सी दूसरी चीज़ें जिसके लिए इंसान मिल के काम करता है, स्ट्रगल करता है, उसके कुछ गोल्स होते हैं, वो सब चीज़ें तो पहले से मिल गई होती हैं। जब उन सब के लिए एक बाउंडिंग चाहिए होती है, वो सब हासिल करने के लिए दो लोगों का ख्वाब होता है कि हमने अब ये सेविंग करनी है, अब हमने ये बनाना है, तो ये चीज़ें आपके कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करती हैं। जब आपको सब कुछ मिल जाता है तो फिर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी शुरू हो जाती है, जिसमें आप कहते हो अच्छा सब कुछ तो है, सो व्हाट्स न्यू। तो रादर देन दिस मैं बात करूं, बच्चे जब आपके जवान होते हैं, प्राइम एज में होते हैं, तो प्लीज़ वालिदैन, अगर आपके बच्चे चाहते हैं कि वो गुनाह करने से बचें और शादी के जायज़ हलाल बंधन में बन जाएं, तो आपको बिल्कुल रोड़े नहीं अटकाने चाहिए। वो अगर आपको लड़की सजेस्ट करते हैं कोई, आप देखें, मिलें उनके घर वालों से, बहुत सी चीज़ें आपको पसंद आएंगी, बहुत सी चीज़ें नहीं भी पसंद आएंगी। तो बच्चों की पसंद को इम्पोर्टेंस ज़रूर दें, उन्हें समझाएं, गाइड करें, लेकिन उनको जायज़ रिश्ते में बनने से सिर्फ इस वजह से मत रोकें कि वो अपना घर बना लेंगे, अपनी जायदाद बना लेंगे, तब उनके पास रहेगा क्या? ज़िंदगी के वो खूबसूरत साल तो वो खो चुके होंगे। तब आपको क्या होगा? जस्ट आपने एक उनके लिए सोशली एक्सेप्टेड एक चीज़ करनी है कि हाँ जी भाई शादी कर दी है हमने, ये बोझ उतार दिया है। जब वो अपनी उस एज में है तब आप उसको गुनाहों से बचने के लिए ये मौका दें कि वो निकाह की पाकीज़ा बंधन में बंधे और अपनी एक अच्छी और बेहतरीन लाइफ शुरू कर सके। और बेटियों के वालिदैन से भी मैं ये कहूँगी, खुदा के वास्ते इतनी मादियत परस्ती की तरफ ना जाएं कि आपकी बेटियां जो हैं वो लोगों को ईजिली अवेलेबल हो जाएं फॉर गुनाह, नॉट फॉर निकाह। सो प्लीज़ वालिदैन, ये वीडियो आज की ज़रूर देखें और आप लोग भी जो देख रहे हैं, आप लोग भी अपने कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप क्या सजेस्ट करते हैं ऐसी सूरत हाल में। मुझे आज के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।